आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, इस मूवी में एक कपल की स्टोरी दिखाई जाती है जो कि एक बूचर शॉप चलाते हैं, मगर उनका बूचर बिजनेस कुछ खास नहीं चल रहा होता है। अपने डूबते बिजनेस को बचाने के लिए कैसे ये कपल सैकड़ों लोगों की बलि चढ़ाते हैं, जिससे इनकी तरक्की तो काफी होती है, मगर उसके चलते ये धीरे धीरे कैनिबल बनने लगते हैं। कैनिबल मतलब वो लोग जो इंसानों का मांस खाते हैं। की स्टार्टिंग होती है और हमें एक कपल दिखाया जाता है जो कि एक बूचर शॉप चलाते हैं, विंसेंट और उसकी वाइफ सोफी। मगर इनके शॉप काफी टाइम से घाटे में चल रहा था क्योंकि कोई भी उनसे मीट नहीं खरीदता था। एक लेडी आती है तभी शॉप पर जो कि उनका रेगुलर कस्टमर थी। विंसेंट उस कस्टमर के लिए मीट काटता है और उसके बाद बड़े ही धीरे धीरे उस मीट के पीस की मसाज करता है, जो देखकर वो लेडी कस्टमर जरा अजीब फील करती है। सोफी विंसेंट से पूछती है कि क्या मीट को मसाज करना जरूरी है। जवाब में विंसेंट कहता है कि ऐसा करने से मीट बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। फिर मीट को उस लेडी को दे देता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि कुछ मास्क पहने वीगन्स इनके बूचर शॉप पर हमला कर देते और शॉप को काफी नुकसान करते। साथ ही वो पूरे शॉप में तोड़फोड़ मचाकर सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देते। विंसेंट उसमें से एक वीगन को पकड़ लेता है और उसका मास्क उतार कर उसका चेहरा देख लेता है। तभी उसके साथी वहाँ आते हैं और विंसेंट को मारकर वो अपने वीगन साथी को अपने साथ ले जाते हैं। अगले दिन विंसेंट और सोफी अपने दोस्त मार्क के यहाँ जाते, जिनके 4 से 5 बूचर शॉप्स थी और उनका बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था। मार्क की वाइफ सोफी के आगे बहुत शो ऑफ करती है। वो कहती है कि मार्क ने उसे काफी बढ़िया और महंगे कॉटन के कपड़े दिलाए और वो सोफी को बहुत नीचा दिखाती है। फिर हम देखते हैं कि चारों साथ में बैठकर लंच कर रहे होते हैं, जहाँ मार्क विंसेंट से कहता है कि मैं एक और बूचर शॉप शुरू करने वाला हूँ। वो विंसेंट के लिए कहता है कि ये मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। विंसेंट जब उस गिफ्ट को खोलता है तो उसमें एक गन राइफल होती है। मार्क तोहफा विंसेंट को देते हुए कहता है कि इसे तुम रखो क्योंकि रोजाना तुम्हारे शॉप पर हमला होता है। मार्क विंसेंट को दरअसल नीचा दिखा रहा होता है क्योंकि विंसेंट कभी ऐसा राइफल नहीं खरीद पाएगा, ये वो जानता था। विंसेंट उस गिफ्ट को रख लेता है और दोनों वापस लौट रहे होते हैं। विंसेंट और सोफी मार्क और उसकी बीवी के तानों से बहुत परेशान थे। तभी विंसेंट गाड़ी के शीशे में देखता है कि वही लड़का जिसने एक बार उसके दुकान पर हमला किया था वो उसकी गाड़ी के ठीक पीछे है। इसीलिए वो सोफी से कहता है कि हमें इस लड़के को सबक सिखाना होगा। वो गुस्से में उस वीगन लड़के को अपनी गाड़ी से कुचल देता है, जिससे मौके पर ही उस लड़के की मौत हो जाती है। दोनों उस लाश को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि इसके आगे अब क्या करना है। सोफी एक शो देखा करती थी जो कि सीरियल किलर्स पर बेस्ड था, इसीलिए वो विंसेंट से कहती है कि इस बॉडी को ठीक उसी तरह डिस्ट्रॉय करना होगा जैसा उस शो में किया गया था। दोनों उस लाश को अपने घर ले आते हैं और विंसेंट उसकी चॉपर से उसके बॉडी के टुकड़े करने लगता है और दूसरी तरफ सोफी आराम से अपना सीरियल किलर वाला शो देख रही होती है। इधर जब विंसेंट बॉडी को चॉप कर रहा होता है तो गलती से कान का टुकड़ा नीचे गिर जाता है, जिसे उसका डॉग खा लेता है। उसके बाद वो अपने डॉग को एक और कान का टुकड़ा देता है, जिसे उसका डॉग बड़े ही मजे से खा रहा होता है। ये देखकर विंसेंट के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोफी से इस बारे में कुछ कहने जाता है, मगर सोफी उसकी बात सुने बिना ही सो जाती है। अगली सुबह शॉप शुरू होती है। विंसेंट अपने आइडिया को सोफी को बताने वाला होता है कि तभी उनकी रेगुलर लेडी कस्टमर वहाँ उनके शॉप पर आ जाती है, जो उनसे हैम मांगती है। तो विंसेंट उन्हें कहता है कि आज आप हमारा स्पेशल पोर्क मीट ट्राई करें। तो वो लेडी इस पर मान जाती है और पोर्क मीट ही पैक करने के लिए कहती है। वो कहती है कि वो आज कुछ नया ट्राई करना चाहती है। सोफी विंसेंट की बातें सुनकर हैरान हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि अचानक विंसेंट के पास पोर्क मीट कहाँ से आया। सोफी कहती है कि सबसे पहले उस मीट को वो ट्राई करेगी और अगर उसे अच्छा लगे तो ही वो अपने कस्टमर्स को देगी। सोफी को वो मांस का टुकड़ा काफी पसंद आता है। विंसेंट अपने कस्टमर को बताता है कि ये पोर्क उसने ईरान से मंगाया है और ये काफी अलग है। उस कस्टमर के जाने के बाद विंसेंट सोफी को बताता है कि जो मीट उसने खाया है वो पोर्क का नहीं बल्कि उसी वीगन लड़के का है जिसे उन्होंने कल मार दिया था। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है और विंसेंट को काफी डांट लगाती है। इसलिए विंसेंट उस मीट को फेंकने ही वाला होता है कि सोफी उसे ऐसा करने से रोक लेती है। वो कहती है कि ये काफी टेस्टी है। तभी वहाँ पर ढेर सारे लोग उनके शॉप पर आ जाते वही ईरानियन पोर्क मीट लेने के लिए। दरअसल उस लेडी ने सारे एरिया में इनके शॉप की माउथ पब्लिसिटी कर दी थी। कुछ दिन बाद विंसेंट के शॉप पर एक पुलिस वाला आता है। वो कहता है कि उसने विंसेंट के पोर्क मीट के बारे में काफी सुना है, इसीलिए वो पुलिस वाला अपने लिए मीट लेने आया था। इसके बाद विंसेंट का बूचर शॉप पूरे एरिया में बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है। अब रात को विंसेंट सोचता है कि उस मीट में ऐसा क्या है कि लोग उसे इतना पसंद कर रहे हैं, इसीलिए वो थोड़ा सा मांस का टुकड़ा पकाकर खुद खाकर देखता है, जो कि उसे बहुत पसंद आता है। सोफी उसे मांस खाते हुए देखती है और उसे कहती है कि उन्हें और वीगन्स का मांस लाना होगा। विंसेंट उसकी इस बात को नकार देता है।
अगले दिन सोफी और विंसेंट की बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर पर आते हैं। उसका बॉयफ्रेंड नॉनवेज को हाथ भी नहीं लगाता, तो विंसेंट अपनी बेटी को नॉनवेज सर्व करने जाता है, जिस पर उसकी बेटी कहती है कि मैंने भी वीगन बनने का तय किया है। सोफी उन्हें वाइन सर्व करती है, तो दोनों उसे भी रिफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि उस लड़के का मानना है कि जब वाइन को तैयार किया जाता है तो उसमें कई सारे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। उसके बाद सोफी उनके लिए केक लेकर आती है, मगर वो केक को भी मना कर देते हैं क्योंकि उसमें अंडा होता है। ये सब देखकर विंसेंट को वीगन से काफी ज्यादा नफरत हो जाता है। वो अपनी बीवी से कहता है कि वो लोग अब वीगन्स का शिकार करेंगे। दोनों एक रेस्टोरेंट जाते हैं ताकि इनके शिकार के लिए कोई इन्हें मिल जाए। तभी उनकी नजर रेस्टोरेंट के ओनर पर पड़ती है, जो कि बहुत ज्यादा चबी होता है। रात को जब वो रेस्टोरेंट ओनर क्लोज कर जा रहा होता है रेस्टोरेंट को, तो वो दोनों उसका पीछा करते हैं। विंसेंट अपने चॉपर से उसे मारने ही जाता है, मगर उसकी आंखों में वो देखकर रुक जाता है और अपने काम को बगैर किए वहाँ से चला जाता है। विंसेंट सोफी को बताता है कि उसने उस आदमी की आंखों में स्ट्रेस देखा था और इसीलिए उसने उसे नहीं मारा, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से उसके मीट का टेस्ट पूरी तरीके से खराब हो जाएगा, जो कि उसके कस्टमर्स को पसंद नहीं आएगा। सोफी समझ जाती है कि विंसेंट बहाने बना रहा है, क्योंकि उसके अंदर हिम्मत नहीं है किसी को जान से मारने की। इसीलिए अब दोनों प्लान करते हैं कि वो लोग अब बिल्कुल वीगन की तरह बिहेव करेंगे, ताकि दूसरे वीगन्स उनके पास अट्रैक्ट हो और वो लोग उन्हें मार सके। अगले दिन वो लोग एक मीट शॉप के बाहर खड़े होकर नारे लगाते हैं कि जानवरों को नहीं मारना चाहिए। तब उनके पास एक आदमी आता है, वो कहता है कि तुम लोग जो कर रहे हो वो बिल्कुल सरासर गलत है। हजारों सालों से इंसान जिंदा रहने के लिए एनिमल्स को मार रहा है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। वो दोनों यहाँ से चले जाएं। ये सब सुनकर सोफी उस आदमी पर बहुत ज्यादा भड़क जाती है और उसे वहाँ से भगा देती है। और ये सब सुनकर उनके पास एक वीगन आदमी आता है, जो कहता है कि मैं तुम्हारे काम से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूँ। वो सोफी और विंसेंट को अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए कहता है, ताकि उनका ग्रुप और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। वो वीगन आदमी दोपहर को दोनों को एक जगह मिलने के लिए बुलाता है। जब दोनों उसे मिलने पहुंचते हैं तो मौका देख विंसेंट अपना मीट चॉपर निकालता है, मगर वहाँ पर तभी दो लोग और आ जाते हैं उस आदमी के साथ, इसीलिए वो अपना चॉपर छुपा देता है। वो लोग उनसे कहते हैं कि आज रात वो लोग एक मीट शॉप पर हमला करने वाले हैं, जो कि हाल ही में खुली है और बहुत सारे लोग वहाँ से मीट खरीदते हैं। वो लोग चाहते हैं कि विंसेंट और सोफी भी उनके साथ चले। सोफी विंसेंट को ऐसा करने से मना करती है, पर वो तैयार हो जाता है। वो दोनों उस मीट शॉप के बाहर जाते हैं, जो कि मार्क यानी विंसेंट के दोस्त की थी। विंसेंट मार्क की सक्सेस से चिढ़ता था, इसीलिए वो उसकी शॉप को पूरी तरीके से तोड़ फोड़ देता है। रात को सोफी कहती है कि उन्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। विंसेंट कहता है कि उसे मार्क पसंद नहीं है और ऐसा करके उसे बहुत मजा आया। सोफी विंसेंट से कहती है कि तुम एक कायर हो और तुम्हें हिम्मत नहीं है। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाता है और सोफी को फोर्क दिखाकर उसे धमकी देता है और उससे अलग होने की बात करता है। सोफी कहती है कि वो एक सीरियल किलर की तरह बर्ताव कर रहा है इस वक्त। इसके बाद विंसेंट वहाँ से चला जाता है। सोफी की ये बात पास में खड़ा एक वेटर सुन लेता है और वो सोफी से इस बारे में बात करने लगता है, क्योंकि वो भी ये सीरियल किलर वाला शो देखा करता था। वो सोफी को उसके घर तक लिफ्ट देता है और धीरे धीरे उसे सीड्यूस करने लगता है, और जैसे ही वो सोफी को किस करता है तो वो उसकी जीभ काट लेती है, जिसके बाद उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। उसके पूछने पर कि उसने ऐसा क्यों किया, सोफी उसे घुमा देती है उसकी बात को। वो कहती है कि तुम मेरे घर चलकर मेरा वॉशरूम यूज करो और अपना खून साफ कर लो। वो उसकी बात मानकर उसके वॉशरूम चला जाता है। विंसेंट सोफी से पूछती है कि उस आदमी को यहाँ क्यों लाई। वो कहती है कि वो बंदा एक वीगन है और वो हमारा मीट बन सकता है। विंसेंट सोफी से कहती है कि वो उसे बातों में बहला कर रहे और सही मौका देखकर वो उसे मार डालेगा। सोफी उसे मसाज देती है। काफी टाइम हो जाता है मगर विंसेंट नहीं आता। सोफी वापस आकर उसे पूछती है कि तुम क्यों नहीं आए, तो विंसेंट उसे कहता है कि वो किसी की जान नहीं ले सकता। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है उस लड़के के पास, उसे ये कहने के लिए तुम अब घर चले जाओ। अगर वो नेकेड होता है, जो देखकर विंसेंट समझ जाता है कि वो यहाँ पर सिर्फ सेक्स के इरादे से आया है, इसीलिए उसे गुस्सा आ जाता है और वो एक फ्लावर वास उठाकर उसकी जान ले लेता है, जो देखकर सोफी को बाय द वे बहुत ज्यादा खुशी होती है। तभी उनकी बेटी रोते हुए घर आती है, जो कि अपने बॉयफ्रेंड से परेशान थी। दोनों उस वेटर की लाश को छुपा देते हैं और अपनी बेटी को शांत कराते हैं। उनकी बेटी बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड को लगता है कि वो उसके पीठ के पीछे छुपकर नॉनवेज खाती है, लेकिन उसने नॉनवेज छोड़ दिया है। विंसेंट बेटी को उसके बॉयफ्रेंड से सॉरी कहने के लिए कहता है और वहाँ से जाने के लिए कहता है। उसके बाद दोनों मिलकर उस बॉडी को बुचर करते और उसके मीट को रेडी करते अगले दिन के लिए, ताकि उसे बेच सके, और फिर उसकी बाइक ले जाकर लेक में डुबा देते ताकि कोई सुराग ना बचे। दोनों अगले दिन मार्क से मिलने के लिए जाते, जिसकी शॉप को वीगन्स ने जला दी थी। मार्क उनसे कहता है कि वो खुश है कि वो दोनों उससे मिलने आए। मार्क पुलिस वाले को प्रेशर डालता है कि वो जल्द से जल्द उन लोगों को ढूंढे जिसने उसके साथ ऐसा किया। पुलिस वाले विंसेंट और सोफी को बुलाते हैं और उसकी ईरानियन पोर्क की काफी तारीफ करता है और कहता है कि वो आज रात को दोबारा वो मीट खरीदने आएगा। दोपहर को बूचर शॉप पर काफी लंबी लाइन होती है मीट के लिए, और जब मीट खत्म हो जाता है तो वो रेस्टोरेंट ओनर को पकड़कर उसे बूचर कर अगले दिन लोगों को खिला देते हैं। देखते ही देखते दोनों शहर में काफी सारे कत्ल करने लगते हैं। कुछ देर बाद रात को विनिन नाम का एक शख्स आता है, जो कि एक वीगन होता है और वो बहुत चबी भी था। दोनों उसके सामने वीगन होने का नाटक करते हैं, और जैसे ही विंसेंट
विंसेंट उसे मारने वाला होता है, विनिन उसे धक्का देकर भाग जाता है। सोफी उसके फोन पर कॉल करती है और जैसे ही उसका रिंग बजता है तो वो पकड़ा जाता है। विंसेंट जैसे ही उसे मारने वाला होता है तो उसे अचानक अटैक आ जाता है, जिससे वो खुद ब खुद मर जाता है। अगले दिन दोनों मार्क से मिलने जाते हैं। अब विंसेंट और सोफी काफी अमीर हो चुके हैं क्योंकि ईरानियन पोर्क की वजह से उनका बिजनेस काफी अच्छा चल रहा होता है। वो दोनों मार्क और उसकी बीवी को अपनी महंगी चीजें दिखाकर ताने मारते हैं। विंसेंट उनके लिए सीक्रेट मीट भी लाया था, जिससे वो खाते खाते मार्क के मुंह में एक पेस मेकर आ जाता है। पेस मेकर दरअसल एक डिवाइस है जो कि हार्ट पेशेंट्स को लगाया जाता है, यानी कि ये लोग एक हार्ट पेशेंट का मीट खा रहे थे। मार्क पूछता है कि तुम अपने पोर्क कहाँ से लाते हो, तो वो उसे कहता है कि उसके पोर्क ईरान से आते हैं और उन्हें यहाँ पर वो पेस मेकर पहना जाता है ताकि उनका मीट हेल्दी रहे और खाने में भी टेस्टी रहे। विंसेंट ताने मारने की सारी लिमिट क्रॉस कर देता है। वो कहता है कि उसने हाल ही में एक पोर्क मंगाया था जो कि बहुत ज्यादा क्यूट था और उसकी शक्ल मार्क से मिलती है। ये सुनकर मार्क को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो विंसेंट को पीटने लगता है, जिसके बाद वो मार्क का एक कान काट लेता है और उसे चबाने लगता है, जो देखकर मार्क की बीवी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। उसके बाद सोफी और विंसेंट फिर से अपने मर्डर्स का सिलसिला शुरू कर देते हैं। एक दिन जब वो पिकनिक मना रहे होते जंगल में, तब एक आदमी उनके पास आकर कहता है कि मैं हमेशा इस जगह पर बैठता हूँ और यहीं पर योगा करता हूँ, इसीलिए इस जगह से तुम दोनों हट जाओ। विंसेंट उसकी बात मानकर वहाँ से हट तो जाता है, मगर उसका ईगो हर्ट हो जाता है, इसीलिए वो उसे जान से मार देता है। अगले दिन दोनों एक वीगन फेयर में जाते हैं, जहाँ विंसेंट को एक बच्चा दिखाई देता है जो कि बहुत चबी था। विंसेंट मनी मन सोचता है कि काश मैं उसका मांस खा पाता। तभी उसकी बेटी और उसका बॉयफ्रेंड वहाँ पर मिल जाते हैं। वो लड़का पूछता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। विंसेंट उन्हें बताता है कि वो भी वीगन्स को सपोर्ट करता है, मगर बेटी का बॉयफ्रेंड उन्हें चिल्लाते हुए कहता है कि तुम दोनों बूचर्स हो और वीगन्स से तुम दोनों कैसे प्यार कर सकते हो। वहाँ पर एक बंदा ये सब कुछ देख रहा होता है, जो कि एक बार विंसेंट के साथ मिलकर मार्क की शॉप तोड़ी थी, और वो उनकी बातें सुनकर समझ जाता है कि सोफी और विंसेंट वीगन नहीं है। उसके बाद रात को दोनों एक लड़की को पकड़कर बुचर करते हैं। विंसेंट का चॉपर टूट जाता है, इसीलिए वो अपने शॉप जाता है नया चॉपर लेने के लिए। अभी उसकी शॉप पर वो इंस्पेक्टर आ जाता है। वो कहता है कि उसकी मीट बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। कभी कभी तो उसे ऐसा लगता है कि ये मीट हो ही नहीं सकता, इसीलिए वो पुलिस वाला कहता है कि मुझे तुम्हारी बुचरिंग देखनी है। वो विंसेंट से इस बात के लिए रिक्वेस्ट करता है, पर विंसेंट उसे मना कर देता है और पूछता है कि तुम इतने रात पे यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो ऑफिसर उससे कहता है कि हाल ही में शहर में 10 वीगन्स गायब हो चुके हैं और उसे शक है कि यहाँ मर्डर्स हो रहे हैं, इसीलिए वो रात को निगरानी रख रहा है। ये सुनकर विंसेंट डर जाता है और पुलिस के जाने के बाद वो सोफी से कहता है कि वो और मर्डर्स नहीं कर सकता क्योंकि पुलिस को शक हो चुका है और किसी न किसी दिन वो लोग पकड़े जाएंगे। साथ ही वो कैनिबल्स भी बनते जा रहे हैं, जो कि उनके लिए ठीक नहीं है। तभी उसकी बेटी का बॉयफ्रेंड वहाँ आता है। वो कहता है कि उसके कई वीगन दोस्त गायब हो चुके हैं, इसीलिए वो टेंशन में था, इसीलिए उसने पिछली बार विंसेंट और सोफी को डांट दिया था। ये कहकर वो उनसे माफी मांगता है। सोफी ये देखकर विंसेंट को इशारा करती है कि वो उस लड़के को मार डाले। विंसेंट उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ दोबारा कभी मत आना। वो सोफी को डांटता है और कहता है कि वो उसकी बेटी का बॉयफ्रेंड है, अगर उसे मार डाला तो उसकी बेटी ये बात सहन नहीं कर पाएगी। इसके बाद विंसेंट और सोफी अपना काम बंद कर देते हैं। अगले दिन बूचर शॉप के बाहर लंबी लाइन होती है, सब मीट लेने के लिए खड़े हैं। विंसेंट सबसे कहता है कि उनकी पोर्क मीट अब सप्लाई होना बंद हो गया है। ये सुनकर सब वहाँ से एक एक करके चले जाते हैं। सोफी विंसेंट को डांटती है। वो कहती है कि उनका बिजनेस बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा था, मगर इसके बाद अब पहले जैसी तंगी आ जाएगी। ये सुनकर विंसेंट बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वहाँ से जंगल चला जाता है अपने डॉग के साथ। इधर शॉप पर वो वीगन्स आते हैं जिनके साथ मिलकर दोनों ने मार्क की शॉप तोड़ी थी। वो वीगन सोफी से पूछते हैं कि तुमने हमसे झूठ क्यों बोला, और फिर उसे बंदी बना लेते हैं। शाम में वापस आते वक्त विंसेंट का डॉग एक गाड़ी को देखकर भौंकने लगता है, जो कि वीगन्स की थी। विंसेंट समझ जाता है कि वो ना हो उसकी वाइफ को वीगन्स ने किडनैप किया हुआ है, जो कि उसी गाड़ी में। इधर वीगन्स सोफी को मारने वाले होते हैं कि तभी विंसेंट वहाँ आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। वो एक लड़की के सर पर अपना क्लिपर फेंक कर मारता है, जिससे वो लड़की वहीं मर जाती है और विंसेंट का डॉग एक आदमी को काट लेता है। उसके बाद विंसेंट उनके लीडर से लड़ता है, जो कि और उसके बाद वो बुरी तरीके से पिट जाता है उनके लीडर से। लीडर विंसेंट के सीने में चाकू घुसा देता है और सही समय देखकर सोफी खुद को छुड़ाकर उस आदमी के हाथ में हुक घुसा देती है। उसके बाद वो विंसेंट के सीने से चाकू निकाल देती है और उसे अपने गले से लगा लेती है। दोनों अब खुद को पुलिस को सरेंडर कर देते हैं और अपने गुनाहों को कबूल कर लेते हैं। उसके बाद हमें मार्क और उसकी वाइफ को दिखाया जाता है, जो कि एक क्राइम शो पर आए होते हैं, और वो मार्क और उसकी वाइफ विंसेंट और सोफी के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि वो दोनों काफी अच्छे इंसान थे। एक दिन उनके खाने में पेस मेकर आया था, तभी उन्हें उन पर कुछ गड़बड़ के होने का एहसास हुआ था। दूसरी तरफ विंसेंट और सोफी को दिखाया जाता है, जिन्हें अब सजा सुनाई जा रही थी, और उसी के साथ ये कैनिबल फिल्म यहीं पर खत्म होती है।